अब यूपी में चुनावों से ठीक पहले पॉलिटिकल पार्टीज के जो चुनावी फॉर्मूले हैं उनकी अजब गजब परिभाषाएं सामने आ रही है। एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडीए के पी को पाकिस्तान बता दिया, तो अखिलेश यादव ने कहा उस हिसाब से तो बीजेपी का जो बीजेपी है वो पाकिस्तान, भाग जाओ पाकिस्तान होना चाहिए। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भाजपा के भ को पहले भारत बता दिया गया है। साथ ही साथ और भी बहुत कुछ ऐसा किया गया है जिसमें यूपी की सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं इस पूरे मामले में, आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान, उनकी पीडीए का असली नाम पीट देगा या हित, और पीट देगा अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, पीडीए की सरकार बनेगी। काहे के लिए पुरानी पार्टी का नाम छोड़ रहे हैं? मांगे समाजवादी पार्टी के नाम पर वोट, क्यों बार बार पार्टी का नाम बदल रहे हैं? P फॉर पावर, D फॉर डबल, A फॉर उत्तर प्रदेश के आदिवासी, आधी आबादी और जो सबसे ज्यादा अत्याचार और अपमानित हुए। पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उनका विकास केवल सफाई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना पीढ़ी आगे बढ़ेगा। पीडी के सारे फुल फॉर्म अखिलेश यादव ने खुद गढ़े, कभी अल्पसंख्यकों की खातिर, कभी आदिवासियों के हिसाब से, कभी आधी आबादी को पाले में लाने के लिए, तो कभी अगड़ों का दिल जीतने के लिए। पंडितों की भी अपने इस फॉर्मूले में एंट्री करा दी और फिर समाज के हर पीड़ित, दुखी और अपमानित को पीडीए से जोड़ दिया। अखिलेश यादव की तरफ से चुनावी मजबूरियों के चलते बार बार पीडीए की परिभाषा में किए जा रहे बदलाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें एक नया आइडिया दे दिया, पी फॉर पाकिस्तान बताने का, जिसके बाद तो अखिलेश यादव की कमेंट्री शुरू हो गई। उन्होंने जवाब में बीजेपी को भाग जा पाकिस्तान में परिभाषित किया और पीडीए की लाइन पर वापस आ गए। टिकट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं? पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी विचारधारा से, पीडीए के आंदोलन से सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए सरकार बनाएं। वो लड़ाई हमारी कमजोर नहीं है और पीडीए से घबराए हुए हैं, इसीलिए पीडीए की परिभाषाएं बदल रहे हैं। वो जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना पीढ़ी आगे बढ़ेगा। और पीडीए का मतलब ये भी कि प्रेम, दया, अपनापन, जितना हम समाजवादी लोग मिलकर के प्रेम, दया, अपनापन से लोगों को जोड़ेंगे, उतना ही मजबूत समाजवादी पार्टी होगी और भविष्य में ऐतिहासिक सरकार बनेगी। गजब तर्क हैं अखिलेश यादव के। ये तो बात हुई न खाता न बही, हम जो कहें वही सही। इसलिए लेटेस्ट एपिसोड में पीडीए को प्रेम, दया, अपनापन भी बता दिया। गौर करने वाली बात यह है कि जब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडीए को अपने हिसाब से व्याख्यायित किया, अखिलेश यादव ने उसे पर्सनली ले लिया। मुख्यमंत्री योगी ने पीडीए का मतलब प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी बताया था। पीडीए के फुल फॉर्म के तौर पर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम भी दिया था। अब अखिलेश ने पीडीए में पंडित को जोड़ा तो फिर मुख्यमंत्री तंज में कहां पीछे रहने वाले थे। पीडीए के पी को न्यू एंगल दे दिया और फिर उसका सैफई कनेक्शन जोड़ दिया।
पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था। उनका विकास केवल सेफाई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी जाए प्रदेश बाढ़ में, इसलिए दंगा करवाते थे, गुंडागिर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, खजाने को लूटपाट करवाते थे। सही कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात कहा है, क्योंकि अखिलेश जी सत्ता के लिए एकदम उतावले हो गए हैं। वो पीडीए का क्या क्या परिभाषा बता रहे हैं वो सब लोग जान रहे हैं। तो बोलते बोलते कभी पी से पाकिस्तान भी बोल देंगे, लेकिन पीडीए का असली फार्मूला है पीट देगा यही, अब पीट देगा अल्पसंख्यक। ये असली फार्मूला अपनी जगह एकदम अडिग है। 2022 में अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ने वाले ओपी राजभर आए दिन अखिलेश यादव के पीडीए पर सवाल उठाते हैं। उनकी खुन्नस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बीते दिनों ही अखिलेश ने कहा था, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़कर चले गए। ओम प्रकाश राजभर की तरह ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी बिना नाम लिए सपा मुखिया को लपेट लिया। इत्तेफाक ही है कि जयंत चौधरी और सुभाषपा के ओपी राजभर दोनों ही ओबीसी वर्ग से आते हैं। मगर सवाल यही है कि क्या इससे अखिलेश की साइकिल 2027 में लंबी रेस लगा पाएगी? अब यूपी में चुनावों से ठीक पहले पॉलिटिकल पार्टीज के जो चुनावी फॉर्मूले हैं उनकी अजब गजब परिभाषाएं सामने आ रही है। एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडीए की पी को पाकिस्तान बता दिया, तो अखिलेश यादव ने कहा उस हिसाब से तो बीजेपी का जो बीजेपी है वो पाकिस्तान, भाग जाओ पाकिस्तान होना चाहिए। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भाजपा के भ को पहले भारत बता दिया गया है। साथ ही साथ और भी बहुत कुछ ऐसा किया गया है जिसमें यूपी की सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं इस पूरे मामले में, आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान, उनके पीडीए का असली नाम पीट देगा यही, अब पीट देगा अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, पीडीए की सरकार बनेगी। काहे के लिए पुरानी पार्टी का नाम छोड़ रहे हैं? मांगे समाजवादी पार्टी के नाम पर, और क्यों बार बार पार्टी का नाम बदल रहे हैं? P फॉर पावर, D फॉर डबल, A फॉर उत्तर प्रदेश के आदिवासी, आधी आबादी और जो सबसे ज्यादा अत्याचार और अपमानित हुए। पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था। उनका विकास केवल सेफाई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना पीढ़ी आगे बढ़ेगा। पीडी के सारे फुल फॉर्म अखिलेश यादव ने खुद गढ़े, कभी अल्पसंख्यकों की खातिर, कभी आदिवासियों के हिसाब से, कभी आधी आबादी को पाले में लाने के लिए, तो कभी अगड़ों का दिल जीतने के लिए। पंडितों की भी अपने इस फॉर्मूले में एंट्री करा दी और फिर समाज के हर पीड़ित, दुखी और अपमानित को पीडीए से जोड़ दिया। अखिलेश यादव की तरफ से चुनावी मजबूरियों के चलते बार बार पीडीए की परिभाषा में किए जा रहे बदलाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें एक नया आइडिया दे दिया, पी फॉर पाकिस्तान बताने का, जिसके बाद तो अखिलेश यादव की कमेंट्री शुरू हो गई। उन्होंने जवाब में बीजेपी को भाग जा पाकिस्तान में परिभाषित किया और पीडीए की लाइन पर वापस आ गए। टिकट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से,
और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी विचारधारा से, पीडीए के आंदोलन से सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए सरकार बनाएं। वो लड़ाई हमारी कमजोर नहीं है और पीडीए से घबराए हुए हैं, इसीलिए पीडीए की परिभाषाएं बदल रहे हैं। वो जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना पीडीए आगे बढ़ेगा। और पीडीए का मतलब ये भी कि प्रेम, दया, अपनापन, जितना हम समाजवादी लोग मिलकर के प्रेम, दया, अपनापन से लोगों को जोड़ेंगे, उतना ही मजबूत समाजवादी पार्टी होगी और भविष्य में ऐतिहासिक सरकार बनेगी। गजब तर्क हैं अखिलेश यादव के। ये तो बात हुई न खाता न बही, हम जो कहें वही सही। इसलिए लेटेस्ट एपिसोड में पीडीए को प्रेम, दया, अपनापन भी बता दिया। गौर करने वाली बात यह है कि जब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडीए को अपने हिसाब से व्याख्यायित किया, अखिलेश यादव ने उसे पर्सनली ले लिया। मुख्यमंत्री योगी ने पीडीए का मतलब प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी बताया था। पीडीए के फुल फॉर्म के तौर पर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम भी दिया था। अब अखिलेश ने पीडीए में पंडित को जोड़ा तो फिर मुख्यमंत्री तंज में कहां पीछे रहने वाले थे। पीडीए के पी को न्यू एंगल दे दिया और फिर उसका सैफई कनेक्शन जोड़ दिया। पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उनका विकास केवल सैफई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी जाए प्रदेश बाढ़ में, इसलिए दंगा करवाते थे, गुंडागिर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, खजाने को लूटपाट करवाते थे। सही कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात कहा है, क्योंकि अखिलेश जी सत्ता के लिए एकदम उतावले हो गए हैं। वो पीडीए का क्या क्या परिभाषा बता रहे हैं वो सब लोग जान रहे हैं। तो बोलते बोलते कभी पी से पाकिस्तान भी बोल देंगे, लेकिन पीडीए का असली फार्मूला है पीट देगा यही, अब पीट देगा अल्पसंख्यक। ये असली फार्मूला अपनी जगह दम अडिग है। 2022 में अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ने वाले ओपी राजभर आए दिन अखिलेश यादव के पीडीए पर सवाल उठाते हैं। उनकी खुन्नस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बीते दिनों ही अखिलेश ने कहा था, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़कर चले गए। ओम प्रकाश राजभर की तरह ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी बिना नाम लिए सपा मुखिया को लपेट लिया। इत्तेफाक ही है कि जयंत चौधरी और सुभाषपा के ओपी राजभर दोनों ही ओबीसी वर्ग से आते हैं। मगर सवाल यही है कि क्या इससे अखिलेश की साइकिल 2027 में लंबी रेस लगा पाएगी?